गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में साझेदार का अवकाश ग्रहण चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में आपने अभी तक इससे संबंधित लेखों को समझा। आज इस चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें 3 साझेदार ए, बी और सी हैं जो लाभानी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार दे रखा है। लेनदार दे रखे हैं इसमें 45,000 के और देय विपत्र दे रखे हैं 55,000 के और ए की पूंजी 70,000, बी की पूंजी 80,000 और सी की पूंजी 50,000। तो ये जो पूंजी दे रखी है इसी अनुपात में लाभानी का बंटवारा करते हैं। तो ये पूंजी का अनुपात 70,000, 80,000 और 50,000, इसका अनुपात निकाल लेंगे आप और ये अनुपात आ जाएगा 7:8:5 और ये जो पूंजी का अनुपात है यही इनका इस प्रश्न में लाभानी अनुपात है। इसके संपत्ति पक्ष में देखते हैं। नगद हाथ में दे रखी 62,000 रुपए, ये रोकड़ है। कैश अकाउंट अगर आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी तो ये बैलेंस दे रखा कैश का। उसके बाद देनदार दे रखे हैं और इसमें संदेह ऋण के लिए प्रावधान देनदार 35,000 के दे रखे हैं और संदेह ऋण के लिए प्रावधान इसमें 5,000 रुपए का घटा रखा है। रहतिया स्टॉक दे रखा है 40,000 का। विनियोग दे रखे हैं इसमें 20,000 के। फर्नीचर दे रखा है 24,000 का और प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 1,24,000 की। इस प्रकार ये बैलेंस शीट का टोटल 3 लाख रुपए है। ए निम्नलिखित समायोजन के अंतर्गत अवकाश ग्रहण करता है। ए अवकाश ग्रहण करता है और अवकाश ग्रहण की शर्तें हैं। सभी देनदार अच्छे हैं। सभी देनदार अच्छे का मतलब आयोजन तो दे रखा है, जो प्रोविजन दे रखा है देनदार को उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रोविजन क्या होता है? ये लायबिलिटीज होता है, दायित्व होता है और जब दायित्व आपका क्या होता है कम होता है तो इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाता है। फर्नीचर पर 5%, स्टॉक पर 10% इसको हिरासत करना है। तो कोई भी संपत्ति हिरासत की जाती है उसकी वैल्यू में कमी होती है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। विनियोग पर अर्जित ब्याज दे रखा है 3,000 रुपए का। विनियोग पर अर्जित ब्याज ये संपत्ति है, ये ब्याज आपका अर्जित है और जो अर्जित होता है, जो एक्रूड होता है वो एक्रूड इनकम असेट्स होती है और ये संपत्ति में वृद्धि हो गई। तो जब संपत्ति में वृद्धि होती है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। लेनदार 3,000 से अपलिखित करने हैं। दायित्व कम होते हैं। जब दायित्व कम होते हैं तो लेनदार दायित्व है और दायित्व जब कम होता है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। फर्म की ख्याति का मूल्य दे रखा है 18,000 रुपए। अब फर्म की ख्याति का मूल्य नहीं, फर्म में ख्याति खाता नहीं खोला जाता। क्या करते हैं साझेदार में जो साझेदार रिटायर हुआ है उसके हिस्से की ख्याति निकाल लेते हैं और जो शेष साझेदार लाभ प्राप्ति अनुपात में उसे समायोजित कर लेते हैं। विनियोग का वर्तमान मूल्य 25,000 रुपए दे रखा है और ऊपर विनियोग का मूल्य दे रखा था 20,000 रुपए। 5,000 रुपए के विनियोग के मूल्य में वृद्धि हो गई। तो जब भी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है और दायित्व में कमी होती है उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है लाभानी समायोजन खाता और साझेदार पूंजी खाते तथा आर्थिक चिट्ठा। तो बनाते हैं लाभानी नियोजन खाता। लाभानी नियोजन खाते को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं। तो बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के सबसे पहले आप जो संपत्तियां कम हुई है, जो जिन दायित्व में वृद्धि हुई उसे डेबिट पक्ष में लिख देंगे। यहाँ फर्नीचर पर 5% हिरास लगाना है। 24,000 का फर्नीचर है और 24,000 का 5% 1,200 रुपए हो गया। स्टॉक में 10% की कमी करनी है, इस पर भी हिरास लगाना है। 40,000 का 10% 4,000 रुपए हो गया। अब देखते हैं किन किन संपत्तियों में वृद्धि हुई है और किन किन दायित्व में कमी हुई है। तो संपत्तियों में अगर वृद्धि होगी और दायित्व में कमी होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस में दिखाते हैं? क्रेडिट में दिखाते हैं। और संपत्तियों के मूल्य में अगर कमी होती है और दायित्व में वृद्धि होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के उसे डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। यहाँ देनदार अच्छे हैं, इसमें लिखा है सभी देनदार अच्छे हैं। इसका मतलब देनदारों पर जो प्रोविजन दे रखा है उसकी आवश्यकता नहीं है।
और देनदारों पर प्रोविजन क्या होता है, ये दायित्व होता है, इसका मतलब दायित्व में कमी करनी है, तो ये लिख देंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, दे रखा है 5000 रुपए। लेनदार 3000 से कम कराए हैं तो लेनदार भी लिख देंगे बाई क्रेडिटर्स 3000। विनियोग का मूल्य 5000 से बढ़ गया है क्योंकि चिट्ठे में 20,000 दे रखा है, उसका पुनर्मूल्यांकन 25,000 पे हुआ है, तो 5000 से विनियोग के मूल्य में वृद्धि हो गई है। और एक्रूड इंटरेस्ट दे रखा था 3000 रुपए। इस प्रकार क्रेडिट साइड का टोटल 16,000 है और डेबिट साइड का टोटल 5,200 है। 10,800 का प्रॉफिट हो गया और इस प्रॉफिट को सभी साझेदारों के मध्य लाभानी अनुपात में बांट देंगे। यहाँ लाभानी अनुपात पूंजी का अनुपात है और पूंजी का अनुपात आया था 7:8:5 और उस अनुपात में हम बांट देंगे 2S कैपिटल, 2B कैपिटल, 2C कैपिटल। ये 16,000 5,200 इधर का टोटल आया डेबिट साइड का, तो ये घटा देंगे हम, 10,800 का प्रॉफिट हो गया है और इस प्रॉफिट को लाभानी अनुपात में बांट देंगे। 10,800 गुणा 7/20, 10,800 गुणा 8/20 और 10,800 गुणा 5/20 है। इस प्रकार ये प्रॉफिट बढ़ गया 3,780, 4,320 और 2,700 रुपए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम बना लेंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो पूंजी दे रखी है सभी साझेदारों की, उसको क्या करते हैं हम दिखाते हैं। अगर वो दायित्व पक्ष में दे रखी तो बाई बैलेंस बीडी, अगर वो संपत्ति पक्ष में किसी साझेदार का अगर बैलेंस दे रखा पूंजी खाते का तो उसे डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। तो इसमें साझेदार की पूंजी दे रखी थी, आप देखिए दायित्व पक्ष में बाई बैलेंस बीडी 70,000, 80,000 और 50,000। इसके बाद जो रिवोल्यूशन से प्रॉफिट आया था उसको लिख देंगे बाई रिवोल्यूशन अकाउंट 3,780, 4,320 और 2,700 रुपए। अगर संचय या लाभानी खाता दे रखा है चिट्ठे में तो उसको भी लाभानी अनुपात में बांट देंगे और सभी साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद ख्याति का समायोजन करेंगे। ख्याति के समायोजन की क्या एंट्री होगी उसको आप समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसके हिस्से की ख्याति निकाल लेते हैं और जो शेष साझेदार हैं उनका लाभ प्राप्ति अनुपात निकाल लेते हैं और लाभ प्राप्ति अनुपात में ख्याति को समायोजित कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें फर्म की कुल ख्याति दे रखी थी 18,000 की। 18,000 का एक पूंजी ए का हिस्सा निकाल लेंगे ख्याति में। 18,000 का 7/20 क्योंकि ए का हिस्सा कितना है 7/20 और ये 6,300 रुपए ए के हिस्से की ख्याति आ गई। और इस ए के हिस्से की ख्याति को जो बी और सी साझेदार बने हैं जो बचे हैं उनके लाभ प्राप्ति अनुपात में हम इसको समायोजित कर देंगे। लाभ प्राप्ति अनुपात कैसे निकालते हैं, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अब जब नया अनुपात तो पुराना अनुपात दोनों दे रखे हो तभी आप यहाँ गेनिंग रेशियो निकालिए, अन्यथा जो पुराना अनुपात है जो साझेदार रिटायर हो गया उसको छोड़कर जो शेष साझेदार है उनका जो पुराना लाभानी अनुपात है वही लाभ प्राप्ति अनुपात होगा। तो यहाँ गेनिंग रेशियो बी एंड सी का 8:5 और इस प्रकार इस 8:5 में ए के हिस्से ख्याति को समायोजित कर देंगे। तो बी बराबर 6,300 गुणा 8/13 3,877 रुपए आ गया और सी बराबर 6,300 गुणा 5/13 2,423 रुपए आ गया। अब ख्याति के समायोजन की यहाँ क्या एंट्री होती है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। एक बार फिर समझ लीजिए, हमने ख्याति के समायोजन की क्या एंट्री बताई थी, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीस कैपिटल अकाउंट या सीज कैपिटल अकाउंट या टू एस कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल अमाउंट एडजस्टेड। तो लिख देंगे बाई बीस कैपिटल अकाउंट बाई सीज कैपिटल अकाउंट। रकम किस में लिखेंगे, ए में 3,877 रुपए 2,423 रुपए। और यही एंट्री इधर डेबिट में भी पोस्ट होगी टू एस कैपिटल अकाउंट और रकम किस में लिखी जाएगी, बी में और सी में। तो 2 एस कैपिटल अकाउंट 3,877 और सी में 2,423। समायोजन का मतलब ये होता है कि जो रिटायर हुआ साझेदार उसके खाते में वो रकम, ख्याति की रकम क्रेडिट कर देंगे और जो शेष साझेदार हैं उनके पूंजी खाते में वो रकम हम डेबिट कर देंगे। इसके बाद
हाँ, और कोई आइटम है नहीं, कोई हानि होती तो उसको भी डेबिट पक्ष में लिखते। इसके बाद क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे और इसका जो साझेदार जो अवकाश ग्रहण किया है ए ने, उसका भुगतान या तो नगद करेंगे या उसका जो पूंजी खाते का शेष है उसे ऋण में हस्तांतरित कर देंगे। तो यहाँ उसने क्या रखा है, तो टोटल एक कर लीजिए 80,080 और ये टू इयर्स लोन लिख दिया। अगर नगद भुगतान करते तो टू बैंक या कैश लिखते। इसके बाद जो शेष साझेदार है उनका टोटल कर लेंगे और ये टोटल इनका 84,320 और 52,700 आया। अब बैलेंस निकाल देंगे बी और सी के। टू बैलेंस सी डी, बी का 80,443 रुपए और सी का 50,277 रुपए, ये बैलेंस सी डी आ गया। जिसको कहाँ दिखाया जाएगा, जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें इसको दिखाया जाएगा और लोन को भी दायित्व पक्ष में बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो इसके बाद बनाते हैं हम बैलेंस शीट। तो बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले क्रेडिटर्स दे रखे हैं लेनदार 45,000 के और 45,000 में 3,000 के लेनदार कम हुए हैं तो 3,000 रुपए इसमें घटा देंगे, 42,000 रुपए लिख देंगे। बिल्स पे बिल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है और इसको वैसे लिख देंगे। 55,000 रुपए दे रखे थे बीपी, तो 55,000 रुपए के देय पत्र लिख देंगे और इसमें ना वृद्धि हुई है ना इसमें कमी हुई है। एज लोन जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था अभी और उसके पूंजी खाते का शेष लोन में हमने ट्रांसफर कर दिया था, तो एज लोन 80,080 रुपए। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो शेष साझेदार हैं उनके पूंजी खातों का शेष दिखाएंगे बी और सी, और बी के पूंजी खाते का शेष था 80,443 रुपए और सी के पूंजी खाते का शेष था 50,277 रुपए। और इस प्रकार ये बी और सी की पूंजी थी 1,30,720 रुपए और कोई दायित्व पक्ष में कोई आइटम नहीं है। अब बनाते हैं असेट साइड। असेट साइड में कैश इन हैंड दे रखी है 62,000 की। ना इस क्वेश्चन में कैश आया है ना कैश गया है, तो कैश अकाउंट बनाने की आपको जरूरत है नहीं। अगर कोई भी कैश ट्रांजैक्शन होता तो कैश अकाउंट बनाया जाता और जो बैलेंस आता उसको यहाँ लिखते हैं। डेटर्स इसमें 35,000 के दे रखे हैं और इसमें 5,000 रुपए का वो घटाया था पहले, अब वो प्रोविजन नहीं घटाना है क्योंकि वो दायित्व कम हो गया, तो पूरे 35,000 रुपए इसमें लिख देंगे। स्टॉक 40,000 रुपए का दे रखा है, 40,000 में 4,000 रुपए की कमी है स्टॉक हुई है स्टॉक में, तो 36,000 रुपए ये स्टॉक में लिख देंगे। 4,000 रुपए इसमें 40,000 में घटा देंगे। एक्रूड इंटरेस्ट अर्जित ब्याज दे रखा था 3,000 रुपए का, समायोजन में 3,000 रुपए की संपत्ति वृद्धि हो गई है, 3,000 रुपए लिख देंगे। विनियोग कम मूल्य चिट्ठे में दे रखा 20,000 और इसमें 5,000 की वृद्धि हुई है, 25,000 रुपए विनियोग के इन्वेस्टमेंट के लिख देंगे। फर्नीचर 24,000 का दे रखा है, इसमें 5% की कमी हुई है, 1,200 रुपए घटा देंगे, 22,800 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई इसमें कमी वृद्धि नहीं हुई है, तो जितने चिट्ठे में दे रखी है प्लांट मशीनरी उसको लिख देंगे 1,24,000 रुपए। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। टोटल कर लेंगे दोनों तरफ का 3,07,800 रुपए और इधर का भी टोटल 3,07,800 रुपए। इस प्रकार ये बैलेंस शीट का टोटल बराबर आता है और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की समझ में ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आया होगा। अगर किसी की समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट में लिख सकता है। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।